देखिए डायामीटर ऑफ अ सेट, डायामीटर, पहले तो डायामीटर के बारे में समझिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, डायामीटर के लिए हम सीधे सर्किल पे आएंगे। ठीक है, अगर ये सर्किल है, ये सेंटर है, आपने कहा था ये डायामीटर नहीं है, आपने कहा था ये डायामीटर नहीं है, लेकिन आपने कहा था ये डायामीटर है। क्यों है? मेरे हिसाब से अगर ये पॉइंट x हो, ये पॉइंट y हो, तो x और y के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है? डायामीटर। देखिए ये डिस्टेंस इससे छोटी है, ये डिस्टेंस भी इससे छोटी है। किसी भी आकृति में जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिखती है वही क्या बन जाती है? डायामीटर। क्यों? क्योंकि सेंटर से जाने वाला कॉर्ड सबसे हाईएस्ट लंबाई में होता है, मैक्सिमम होता है लंबाई में, मतलब सबसे बड़ा होता है लंबाई में। तो कई बार आप लोग जो है डायमीटर की परिभाषा क्या देते हैं? द लार्जेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर की परिभाषा में एक बात तो क्लियर हो गई कि वो मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा? डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। किसके डिस्टेंस मैक्सिमम होगी? दो पॉइंट्स के बीच की। वो दोनों पॉइंट्स कहीं और के नहीं बल्कि उसी सेट के होंगे। तो किसी भी सेट का डायमीटर उस सेट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। दैट मीन्स सुप्रीमम। क्या होता है? सुप्रीमम। ठीक है, लिखिए डायमीटर ऑफ अ सेट। ये लास्ट टॉपिक है भाई। देखिए लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and capital A is non-empty, and capital A is non-empty subset of X, and capital A is non-empty subset of X, then diameter of A is denoted by, then diameter of A is denoted by, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, देखिए DIAM ऑफ A, इसका मतलब होता है डायमीटर ऑफ A। लिखिए DIAM ब्रैकेट में A, and is defined as, and is defined as, देखिए क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ ए में ए के किन्हीं दो पॉइंट्स को लेंगे, ठीक, फिर उनके बीच की क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस का हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम, दैट इज सुप्रीमम। लिख लीजिए। हो गया भाई? लिखिए दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेट ए, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेट ए is the supremum of, is the supremum of, is the supremum of all the distances, all the distances between pair of points, between pair of points of capital A।
बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए। इतने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक क्लियर है? डालिए रिमार्क। संडे को टेस्ट है ना, रिमार्क डीजी का टेस्ट है संडे को, ठीक है। रिमार्क, चलिए देखिए डिस्टेंसेस क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसका सुप्रीमम भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, मतलब डायमीटर ऑफ ए कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। तो पहला रिमार्क हो गया कि डायमीटर ऑफ ए नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, डी एक्स वाई की अलग अलग मान लेने पर अलग अलग वैल्यू आएगी, क्यों भाई? मान लीजिए 1 आई 2 4 6 8 10, एक्स और वाई का अलग अलग मान लिए, अलग अलग वैल्यूज आई, ठीक। अब इसका सुप्रीमम लेंगे, जैसे ही सुप्रीमम लेंगे वो किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ ए के। क्या है इसका सुप्रीमम, 10। सुप्रीमम जो है वो 10 है, ठीक है शशिकला, मतलब डायमीटर ऑफ ए कितना होगा, 10, ठीक है। सुषमा, क्या नाम है आपका, साधना, ठीक है। अलग अलग मान लिए, अलग अलग डी एक्स वाई निकला, ये सारे किसके मान है, डी एक्स वाई के, ठीक। फिर उसका जैसे ही सुप्रीमम लेंगे क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ ए। सुप्रीमम किसके बराबर आएगा, 10 के, मतलब डायमीटर ऑफ ए किसके बराबर हो गया, 10 के। अब देखिए डायमीटर ऑफ ए 10 है, जो कि 2 4 6 8 10 से बड़ा या बराबर है। डायमीटर ऑफ ए 10 है, जो 2 4 6 8 10 मतलब डी एक्स वाई से या तो बड़ा है, मुंह खुला इसका मतलब ज्यादा खाना खाएगा, बड़ा हो गया, या फिर बराबर है। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक। फिर देखिए ये दूरी घटाते जाइए, मान लीजिए y यहाँ आ गया, फिर y यहाँ आ गया, तो मेरे ख्याल से इसके बीच की दूरी क्या होगी, घटती चली जाएगी, है ना। यहाँ आ गया और घट गई, 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 यहाँ आ गया, तो क्या होगा, 0, है ना। जिस कंडीशन में x और y कोइंसाइड कर जाएंगे, जिस कंडीशन में x और y कोइंसाइड कर जाएंगे, सुप्रीमम 0 आएगा, मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा, 0। मतलब किसी भी सेट का डायमीटर 0 होता है अगर पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए मतलब x इज इक्वल टू वाई, मतलब इस समय क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, सबको एक के ऊपर एक चढ़ा दीजिए, ठीक है। एक के ऊपर एक चढ़ गई, 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 क्या हुआ, जो छितरे हुए दिख रहे थे वो सब एक जगह इकट्ठा हो गए, मतलब एक ही पॉइंट बन गया। और जिस सेट में एक पॉइंट होता है उस सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो अगर डायमीटर ऑफ ए 0 है तो ऐसा केवल तभी संभव है जब क्या होगा, ए इज सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर किसी सेट में एक ही पॉइंट है, एक ही है ही, तो उसकी उससे दूरी 0, सुप्रीमम 0, डायमीटर 0। ठीक है, चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए रिमार्क में, डायमीटर ऑफ ए इज नॉन नेगेटिव, दैट इज डायमीटर ऑफ ए इज नॉन नेगेटिव, दैट इज
दैट इज डायामीटर ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो गया भाई। दूसरा लिखिए, दूसरा ये डायामीटर ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू dxy फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल A। तीसरा ये पॉइंट, diameter of A is equal to 0 if and only if A is singleton set। ठीक है, जरा चौथा देखिए। एक सर्किल ये है, ठीक है, एक सर्किल ये है, ये मान ले रहे ए है, ये मान ले रहे हैं बी है। तो क्लियर है कि ए बी में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसका डायामीटर, मतलब डायामीटर ऑफ ए और इसका डायामीटर मतलब डायामीटर ऑफ बी, कौन बड़ा और कौन छोटा दिख रहा है? ए बड़ा, ए छोटा दिख रहा होगा और बी बड़ा दिख रहा होगा। ए वाला छोटा है, मुंह बंद हो गया, और बी वाला बड़ा है। जब प्रॉपर कंटेन करेगा तो प्रॉपर, बराबर होगा तो बराबर। तो कहते हैं कि अगर ए बी में कंटेन करेगा तो ए का डायामीटर बी के डायामीटर से छोटा होगा। ठीक है, उतारिए चौथा पॉइंट ये। अगले टर्म पे जब भी मुलाकात होगी, कल परसों नरसों, जब भी, हम बाउंडेड एग्जाम शुरू कर देंगे। ठीक है, आज जो उसमें बचेगा गिरा बहुत, अगर मेरा 9 से 10 क्लास होता तो हम घसीट करके ख़त्म कर देते, लेकिन 9 से 10 तो है नहीं मेरा, तो हो सकता है एक आध थ्योरम बच जाए। जो बच जाएगा वो अगले टर्म पे हम ख़त्म भी करेंगे और अगले ही टर्म पे बेसिस एंड एग्जाम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगले टर्म पे मौजूद रहिएगा। ये तो बड़ा चैप्टर था, जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, अब देखा जाएगा। अब जो आपका छूटेगा उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है। बेसिस एंड एग्जाम्स के लिए हम बता चुके हैं कि वो बुक में गलत दिया हुआ है, और आप क्या, हर जनरेशन के बच्चे परेशान रहते हैं। हम तो बेसिस एंड एग्जाम तब सीखे हैं जब 2014 में हम पढ़ाना शुरू किए मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तब तक हमको आता नहीं था, हम भागते थे उससे कि क्या पढ़ाएं, सब गलत सलत दिया हुआ है। तब हम अपना नोट्स बनाए हैं, अपने दिमाग से गूगल कर करके ढूंढे हैं मटेरियल, तब पढ़ाते हैं अब उसको हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 3-4 लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम आपकी ये फीडिंग कर देंगे कि उसमें क्या गलत दिया है, क्या सही है और आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लास में रहिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी सेट का अगर डायामीटर निकालना हो तो जो दो लोग सबसे ज्यादा दूरी पे दिख रहे होंगे उनके बीच की क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस में हमको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस तब मिलेगी जब दो पॉइंट मैक्सिमम दूरी पे होंगे। मैक्सिमम दूरी पे होंगे जो सबसे दूरस्थ होंगे, सबसे ज्यादा दूरी पे होंगे। तो अगर हम कोई सेट देते हैं उसमें 10 पॉइंट हैं, तो उसमें जो सबसे दूरी वाले पॉइंट होंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, डायामीटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखिए, पहला लिखिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, in usual metric space R, D, if A is equal to open interval 3, 5, B is equal to closed interval 3, 5, C is equal to semi open 3, semi closed 5.
हो गया। देन देखिए डायामीटर ऑफ ए, सबसे दूर के पॉइंट 5 और 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, डायामीटर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, मतलब डायामीटर ऑफ सी। तो चाहे ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, डायमीटर निकालने के लिए हमेशा पहले और आखिरी में से क्या कर देते हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट। अगर ये सर्किल है तो आपको पता है सर्किल में बाउंड्री के पॉइंट्स को नहीं लेते हैं, फिर भी डायमीटर निकालते टाइम वो देखिए बाउंड्री का ही पॉइंट लिया है। ठीक है, तो पॉइंट चाहे सेट में हो या ना हो डायमीटर में रहेगा, क्योंकि डायमीटर का मतलब ही होता है सरकमफ्रेंस के पॉइंट। सरकमफ्रेंस इंक्लूड हो या ना हो, हम हमेशा वहां के पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लिखिएगा। डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इफ, सेकेंड पॉइंट, इफ a इज इक्वल टू 100, डायमीटर निकालिए इसका। क्यों? सिंगलटन सेट है, इसका डायमीटर क्या होगा 0, देन डायमीटर ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा, डायमीटर ऑफ कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, डायमीटर ऑफ कैपिटल N, डायमीटर ऑफ कैपिटल N नेचुरल नंबर है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट होगा? क्योंकि उसका पहला वाला पॉइंट 1 तो पता है, लेकिन आखिरी पॉइंट हमको नहीं पता है। आखिरी पॉइंट नहीं पता, इसका मतलब उसका सुप्रीमम नहीं पता। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेट काइंड्स में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों नहीं पता होता है। जब सुप्रीमम नहीं पता है तो डायमीटर भी उसका पता नहीं लग पाएगा। तो लिखिए, डायमीटर ऑफ n डज नॉट एग्जिस्ट, डायमीटर ऑफ n डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज सुप्रीमम इन कैपिटल N, because supremum in capital N does not exist. Supremum in capital N does not exist. ठीक है, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिए, if A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, देन डायमीटर ऑफ ए कितना आएगा? मैक्सिमम पॉइंट कौन दिख रहा है 8, मिनिमम घटाइए 7, देन डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक छोटी सी हेडलाइन डालिए, बाउंडेड सेट। अभी थ्योरम में हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखवा रहे हैं। बाउंडेड सेट क्या होता है? बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट का नाम कभी सुने हैं? रियल एनालिसिस में सुना होगा, सेकेंड ईयर में। क्या होता है? कोई भी सेट बाउंडेड तब होता है जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे। सुप्रीमम इन्फीमम तो आता ही नहीं है आप लोगों को, तो और कोई परिभाषा?
कोई भी सेट बाउंडेड तब कहलाता है जब एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करे। ठीक, ये सेट बाउंडेड है, वहाँ दरवाज़ा लगा है, बाउंड मतलब बंद है। क्यों इसलिए बाउंडेड है? क्योंकि अगर हम 10 मीटर की दूरी ले लें, 10 मीटर की दूरी पॉजिटिव है, तो आप सबकी आपस में दूरी 10 मीटर से छोटी या बराबर होगी, है ना? क्यों शशिकला, आपकी उनसे दूरी कितनी होगी? 2.5 मीटर, है ना? तो 10 मीटर से छोटी या बराबर होगी। तो कहते हैं कोई भी सेट ए बाउंडेड तब होता है, ए बाउंडेड तब होता है जब उसका डायामीटर किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा या बराबर हो जाए। अगर डायामीटर छोटा या बराबर होगा तो बाकी डिस्टेंस भी छोटी या बराबर होगी, क्योंकि डायामीटर सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है। सबसे बड़ा वाला छोटा है तो बाकी के सारे तो अपने आप ही छोटे होंगे ही होंगे। ठीक है, लिखिए बाउंडेड सेट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोई सेट ए बाउंडेड तब होगा जब उसके सारे पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाली जाए और वो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटी या बराबर हो। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। जैसे शशिकला की पहले आप सबसे दूरी निकालेंगे, फिर इनकी बचे हुए आप सबसे दूरी निकालेंगे, फिर उनकी सबसे दूरी निकालेंगे, फिर उनकी सबसे दूरी निकालेंगे, फिर उनकी सबसे निकालेंगे, फिर अपनी निकालेंगे, फिर आप लोगों की निकालेंगे, तो वो हमेशा 10 मीटर से छोटी या बराबर आएगी। तो वो सेट क्या कहलाएगा? बाउंडेड सेट। लिखिए, लेट x, d be a metric space. Let x, d be a metric space and capital A is non-empty and capital A is non-empty subset of x and capital A is non-empty subset of x, then A is said to be bounded if ये लिखिए, where m is positive real number, where m is positive real number, ठीक है। रिमार्क, जो क्लोज्ड स्फेयर या ओपन स्फेयर होता है वो हमेशा बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका डायामीटर होता है वो कोई फाइनाइट संख्या होगी। मान लीजिए ये ओपन स्फेयर है, ये उसका डायामीटर है, कितना होगा? आधा मीटर होगा, तो 1 मीटर से छोटा या बराबर हो गया। ये क्लोज्ड स्फेयर है, इसका डायामीटर 1 मीटर हो गया, तो ये किसी पॉजिटिव नंबर 2 से छोटा या बराबर होगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? बाउंडेड हो गया। बाउंडेड मतलब बंद, बंद है, बाउंडेड मतलब बंद, बंद है, तो ये दोनों सेट हमेशा कैसे होंगे? बाउंडेड होंगे। ठीक है, लिखिए, ओपन स्फेयर एंड क्लोज्ड स्फेयर, open sphere and closed sphere are always a bounded set.
ठीक है, लास्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space then A is bounded if and only if diameter of A is finite, if and only if diameter of A is finite, that is कोई चीज फाइनाइट होती है, इसका क्या मतलब होता है? अगर डायमीटर ऑफ ए फाइनाइट है इसका मतलब वो इनफाइनाइट से छोटा होगा। ये परिभाषा आप अभी तक नहीं जानते हो, कभी नहीं सुने हो, तो आज याद कर लीजिए कि ये फाइनाइट होने की कंडीशन है। कोई भी चीज़ फाइनाइट, अगर कोई आपसे पूछता कोई भी चीज़ फाइनाइट है तो उसका क्या मतलब है, तो कहिए वो चीज़ हमेशा इनफाइनाइट से क्या होगी? छोटी। बराबर नहीं है, स्ट्रिक्टली छोटी होगी। अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट से स्ट्रिक्टली छोटी है तो वो कैसी हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। दैट इज डायमीटर ऑफ ए इज लेस देन इनफाइनाइट। क्या कह रहा है थ्योरम में? कह रहा है ए कैसा सेट होगा? बाउंडेड। तो डायमीटर ऑफ ए कैसा होगा? फाइनाइट। या डायमीटर ऑफ ए फाइनाइट है तो सेट कैसा होगा? बाउंडेड। ठीक है, लिखिए। लिखिए प्रूफ में लिखिए लेट x comma d be a metric space, let x comma d be a metric space and A is bounded subset of x, and A is bounded subset of x, then there exists a positive real number capital M, then there exists a positive real number capital M such that, क्या लिखे भाई? डिस्टेंस ऑफ a comma x is less than or equal to m. For every a comma x belongs to, लिखिए ये तो बाउंडेड की परिभाषा हो गई। ठीक है, क्या दिखाना है? डायमीटर ऑफ ए इज लेस देन, इसका मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इज लेस देन। ठीक, अब हम इसको इंट्रोड्यूस करने चल रहे हैं। कौन है हमारे पास? x है ना, किसको ले लेंगे? y को। क्या निकालेंगे? डी एक्स वाई। ध्यान से सुनिएगा, x वहां है ना, किसको निकालेंगे? y को। x y a कितने पॉइंट हो गए? क्या लगेगा? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जो आएगा उसका क्या ले लेंगे? रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, करके देखा जाए। ठीक है, लिखिए लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। उल्टा चल रहा है, वहां पे देखिएगा। सबसे पहले x कॉमा वाई कहां लेकर के चलेंगे? कैपिटल ए में। फिर क्या निकालेंगे उसका? डी एक्स वाई।
किसकी प्रॉपर्टी से? ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। फिर उसका क्या लेंगे? सुप्रीमम। उल्टा चल रहा है, ठीक है। लेट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल A, then by triangular inequality property, comma we have देखिए यहां पे एक्स वाई ले लिए, अब क्या निकालना है? डी एक्स वाई, है ना, लिख पाइए डी एक्स वाई। हाँ, किसको इंसर्ट कराएंगे? ए को। क्या आएगा? डी एक्स ए प्लस डी ए वाई लेस देन और इक्वल टू, ठीक। फिर देखिए दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी सिमेट्रिक ए एक्स प्लस डी ए वाई, ठीक। दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई डी ए एक्स लेस देन और इक्वल टू, फॉर एवरी एक्स के लिए है तो एक्स के लिए होगा तो वाई के लिए भी होगा, तो डी ए वाई भी क्या होगा? एम से छोटा, ठीक है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। उतारिए। हो गया भाई यहां तक? अब क्या लेंगे? उसका सुप्रीमम लिया जाए। चलिए लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट, यहां देखिए सुप्रीमम डी एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों कहाँ के एलिमेंट्स थे? कांस्टेंट का सुप्रीमम नहीं भाई, 4 का सुप्रीमम लीजिए, 4 4 4 4 4 4 4 4 4। किसी भी एक फिक्स नंबर का सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम, मिनिमम उसी के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? 2m के। इज इक्वल टू, ये किसकी परिभाषा है? डायमीटर ऑफ ए की, वो 2m से क्या है? छोटा या बराबर। और हमको लगता है 2m इनफाइनाइट से क्या होता है? होता है ना? नहीं होता है, होता है, बराबर भी होता है ना? नहीं। दिस इंप्लाइज दैट डायमीटर ऑफ ए इज लेस देन, देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, शेयर कर लें आप लोगों से। 20 दिन बाद हम छुट्टी पे रहेंगे, ठीक है। तो उसकी जगह एक जनी है, वो आके आप लोगों को पढ़ाएंगे करीबन 1 महीना, ठीक है। फिर हम रिटर्न आएंगे, ठीक। 4 दिसंबर के आसपास मेरी डिलीवरी है, ठीक है। तब हम जो है 1 महीने के लीव पे रहेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमको लगता है 15 जनवरी के बाद से 4 दिसंबर से थोड़ा आगे ही, मतलब मान के चलिए 10 दिसंबर के आसपास से हम लीव पे रहेंगे,
ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं तो डॉक्टर का कहना है कि 20 डेज़ बाद हम रीचेक करेंगे और नहीं होगा तो फिर हम सर्जरी कर देंगे। ठीक है, लेकिन बस एक वो मॉरल ड्यूटी है मेरी कि हमको पढ़ाना है, जब तक हम पैर पे खड़े हो सकते हैं उसके लिए केवल अभी हम आ रहे हैं, वरना अभी हम बेड रेस्ट पे ही होते। बेड रेस्ट हमको मतलब काफ़ी पहले से ही बोला गया है, लेकिन एक मेरी मॉरल ड्यूटी थी, उसकी वजह से हम आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने रिपोर्ट्स दिखाई थी तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं उसमें ऑलरेडी, तो 20 डेज़ में हो सकता है सर्जरी हो जाए, या हमको अभी कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन सर्जरी के पहले तक हम आएंगे। ठीक है, 1 महीना आप लोगों को कोई और पढ़ाएगा, 15 जनवरी के बाद से फिर हम रिज्वाइन करेंगे। तो जो भी इजी चैप्टर्स हैं तब तक हम वही उनसे पढ़वाएंगे, और बाकी के जो टफ चैप्टर है वो हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको किसी पे कॉन्फिडेंस आता नहीं है। ठीक, तो जो इसमें चल रहा है चलने दीजिए, जो इजी चैप्टर्स होंगे वो मार्क कर देंगे और वही वो पढ़ाएंगे। तो आप लोग उनसे 1 महीना पढ़िएगा, उसके बाद फिर जब हम रिज्वाइन करेंगे तो हम अपनी मॉरल ड्यूटी पे अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नीचे से लिखिए, हेंस डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट। हेंस डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट। एक पार्ट हो गया इसका। अब कन्वर्ट्स पार्ट, कन्वर्ट्स पार्ट में हम कहेंगे कि डायमीटर ऑफ ए कैसा है, फाइनाइट, तो दिखाएंगे ए सेट कैसा होगा, बाउंडेड। लिखिए, कन्वर्ट्सली लेट diameter of A is less than infinite। ठीक है, that is diameter of A is a finite set। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ए कैसा सेट होगा, बाउंडेड। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज अ बाउंडेड सेट। ए इज अ बाउंडेड सेट। जरा बाउंडेड सेट की कंडीशन देखिए, ये लिखी हुई है ना। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं तो बीच में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो बी पॉइंट ऐसा होगा जो ए से फाइनाइट दूरी पे होगा। बी पॉइंट ऐसा होगा जो ए से, क्यों ऐसा कर रहे हैं देखिए, अगर आप बी को इंसर्ट कराओगे तो मेरे ख्याल से मिलेगा डी ए बी प्लस डी बी एक्स। अगर ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा, डी ए एक्स एम से क्या है, सॉरी डायमीटर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट, तो ये भी फाइनाइट होगा। फाइनाइट प्लस फाइनाइट, फाइनाइट, वो फाइनाइट संख्या हम क्या मान लेंगे, एम, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बी को, लेकिन वो बी ए से कितनी दूरी पे होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। ये क्लियर है, लिखिए, लेट अस चूज small a and small b at a finite distance, such that, फिर देखिए a और x तो किसके एलिमेंट होते हैं, a के, किसको इंट्रोड्यूस किया है, वो हम स्पेस का कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, हालांकि ये भी स्पेस के पॉइंट होंगे, जो ए का पॉइंट है वो स्पेस का पॉइंट होगा ही होगा, लेकिन हम इसको केवल स्पेस का पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू एक्स। देन ए इंट्रोड्यूस हो गया, बी इंट्रोड्यूस हो गया, कौन बाकी है, कहाँ का एलिमेंट है, ए का, कहाँ का है, देन फॉर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन
for small x belongs to capital A, comma we have लगाइए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे डी ए एक्स किसको इंसर्ट कराएंगे, लेस देन और इक्वल टू डी ए बी प्लस डी बी एक्स उतारें। ठीक है, डी बी एक्स, बी और एक्स कहाँ का एलिमेंट है, बी स्पेस का और ए का। दिस इंप्लाइज दैट डी ए एक्स, ठीक है, इज लेस देन डी ए बी कैसा है, फाइनाइट प्लस फाइनाइट। आगे रीजन हम लिखवा रहे हैं, लिखिएगा। हो गया, लिखिए ब्रैकेट में आगे, since DAB is finite, since DAB is finite and जरा देखिएगा, एक चीज आपको लिखवाए थे, DXY इज लेस देन डायामीटर ऑफ ए, रिमार्क में लिखवाए ना, क्यों भाई, एक्स वाई की जगह बी एक्स कर रहे हैं। डायामीटर ऑफ ए में जो दोनों पॉइंट होते हैं कहाँ के होते हैं, ए के। अगर एक्स ए का पॉइंट है, ए किसका सबसेट है, तो x कहाँ का पॉइंट होगा, तो एक x का भी चलेगा और एक a का चलेगा, एक x का चलेगा और एक a का चलेगा। ये x का पॉइंट है और ये a का, ठीक है, इतना क्लियर है। डायामीटर ऑफ a लेस देन इनफाइनाइट, दैट इज फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट होगा तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो लिखिए and since dBx is less than or equal to diameter of A, comma where diameter of A is finite, where diameter of A is finite, अगर डायमीटर ऑफ ए फाइनाइट होगा तो डी बी एक्स भी क्या होगा, फाइनाइट। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। फिर लिखिए, फाइनाइट को फाइनाइट में जोड़ेंगे तो कैसी क्वांटिटी आएगी, दिस इंप्लाइज डी ए एक्स इज लेस देन आ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। उस फाइनाइट क्वांटिटी को हम मान ले रहे हैं एम से, लिखिए। ठीक है, ए और एक्स कहाँ के एलिमेंट है, जरा पेज पलट के देख के बताइए। ए के आगे लिख लीजिएगा, फॉर एवरी ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर एवरी ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। लिखिए, हेंस ए इज बाउंडेड सेट।
ठीक है, 2 ठो रिमार्क लिख के छोड़ दीजिए, वो है थ्योरम, लेकिन आपके कोर्स में ना कभी आया है ना कभी आता है, तो हम अब रिमार्क लिखवा के छुड़वाने लग गए, झूठ में बोझ नहीं बढ़ाते हैं आप। रिमार्क देखिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस डायामीटर ऑफ 0,1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ 0,1। क्यों भाई, इसका भी कितना आएगा डायामीटर 1, ठीक है। इन अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, दूसरा पॉइंट, इन अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, इन अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, ये देखिए डायामीटर ऑफ A इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ A क्लोजर, चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, दोनों का डायामीटर क्या आता है, सेम आता है। मेरी तरफ से ये आपका 25 नंबर का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें हम आपसे पहले भी कहते कुछ इंपॉर्टेंट हमको पढ़ाना है, लेकिन वो भी हम वीक डेज में नहीं पढ़ाएंगे, वीकेंड्स पे पढ़ाएंगे। करीबन 15 पेज हो छोड़ दीजिएगा आप लोग, 10 से 15 पेज, उसके लिए उसमें इतना इनफ आ जाएगा, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी में अब कराया जाने लगा है। अब अगले टर्न पे हम जब मेरी मुलाकात होगी हम बेसिस एंड एग्जाम शुरू कर देंगे, ठीक है। पेज आप लोग छोड़ छाड़ के आइएगा और उसके बाद सीधे हम बेसिस एंड एग्जाम्स पे आएंगे, ठीक है।